चलो, इंडक्टेंस एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हो फिर से। अभी तक हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, फिर 12th क्लास में आके कैपेसिटेंस के बारे में पढ़े। ये एक तीसरा ही नमूना है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं एल से, जैसे कैपेसिटेंस को सी और रेजिस्टेंस को आर से करते हैं, ये एल से डिनोट करते हैं इंडक्टेंस। ये क्या होता है, जैसे दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्टेंस का डेफिनेशन आप लोग लिख लो। इंडक्टेंस हो गया एक कॉइल, मान लो ऐसा एक कॉइल है, इसके अंदर से कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। इसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड रहता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ट्राई करता है कि आई चेंज ना हो। एक तरह से आप जैसे मोशन में इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट होता है, इनर्शिया क्या कोशिश करता है कि जो स्पीड है वो चेंज ना हो कभी भी। वैसे ही एक सर्किट में, एक कॉइल में हमेशा एक टेंडेंसी होता है कि इट नेवर वांट्स कि के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो चेंज हो, हमेशा उस चीज को अपोज करता है। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडक्टेंस, द प्रॉपर्टी टू अपोज एनी चेंज इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कॉइल। कॉइल खुद ही अपोज करता है, ठीक है। हमेशा कॉइल चाहता है कि जो करंट आ रहा है वही करंट आता रहे, करंट ज्यादा ऊपर या नीचे ना हो। कॉइल का हमेशा टेंडेंसी यही होता है, ठीक। अब इसका रेशियो देखते हैं क्या होता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ किस तरह से रिलेटेड है। तो आपका जो डेरिवेशन है दैट इज रिलेशन बिटवीन इंडक्टेंस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। कितना करंट चेंज होने से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसको कितना ज्यादा वो कॉइल अपोज करेगा, इस चीज के रिलेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये तो पता ही है, ठीक है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। therefore total flux for coil with n turns, uh, with n turns क्या हो जाएगा, n पाई। हर कॉइल का फ्लक्स पाई है और n टर्न्स है, समझ रहे हो। मतलब एक राउंड का जो फ्लक्स है, जो यहाँ पे बी जा रहा है और जो इसका एरिया है बी डॉट ए अगर कर दोगे, वो फ्लक्स हो जाएगा। एक कॉइल का पाई है, तो अगर ऐसे एन टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स आपका हो गया एन पाई। एन पाई इज इक्वल टू, एन पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अभी इक्वल नहीं करेंगे, अभी इक्वल टू के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे आगे जाके। एन पाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे वो कांस्टेंट होगा एल। एल क्या था, मैंने बोला इंडक्टेंस था या सेल्फ इंडक्टेंस था, ठीक है। तो एन फाइव इज इक्वल टू एल आई। अब हमने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे लिख लो, वेयर एल इज कोएफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में इंडक्टेंस बोलते हैं, प्रॉपर टर्म जो है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि वो कॉइल के अंदर ही करंट को चेंज ना होने के लिए कुछ इंडक्टेंस दिखा रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, अपने अंदर ही इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। L is the coefficient of self inductance. अब इस चीज को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स,
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो जाएगा? एन तो कांस्टेंट है, एन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो डी बाई डी टी एन पाई अगर करोगे, और यहाँ पे डी बाई डी टी एल आई कर सकते हो आप, तो एन अगर चेंज नहीं हो रहा, एन बाहर निकल जाएगा, एन डी फाई बाई डी टी यहाँ पे आ गया, तब नंबर ऑफ टर्न्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और यहाँ पे एल कांस्टेंट है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एल भी बाहर आ गया, और डी आई बाई डी टी हो गया, एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब एन डी फाई बाई डी टी क्या होता है? ईएमएफ होता है, ईएमएफ इंड्यूस, तो आप लिख दो इसको, ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई बाई। इसमें एक और चीज होता है, यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है। क्यों ये माइनस साइन का क्या है? नेगेटिव साइन shows that जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड opposes any change in current, मतलब ये ऐसे डायरेक्शन में होता है कि करंट चेंज ना हो, इस तरह से ये इंड्यूस होता है, opposes any change current, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज ईएमएफ opposes any change in current, तो ये आपका रिलेशन हो गया बिटवीन ईएमएफ एंड इंडक्टेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। वापस से ऊपर से दिखा देता हूं मैं, relation between inductance and induced EMF, flux is directly proportional to current, n टर्न्स के लिए n pi is directly proportional to current। उसके बाद फिर मैंने कांस्टेंट लगा दिया सेल्फ इंडक्टेंस का, n pi is equal to li हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया, n d phi by dt is equal to l di by dt हो गया, और फिर n d phi by dt को मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ डाल दिया। यहाँ पे माइनस साइन क्या दिखाता है? ईएमएफ ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होता है कि वो एनी चेंज इन करंट को अपोज करता है, ठीक है।